जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम बात करेंगे आज भारत के इतिहास के अंदर मौर्य काल के दूसरे शासक की। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी मौर्य काल के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य की, कि किस प्रकार से उन्होंने नंद वंश का पतन किया और अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और उस चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत में संलेखना विधि के माध्यम से उसका जो है अंत हुआ था। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। बिंदुसार भारत का ऐसा सम्राट जिसको भारत के इतिहास में अमित्र घात या अमित्रोचेटस या अमित्रोकेटस तीन नामों से जाना जाता है। यूनानी इतिहास के अंदर बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रोचेटस या अमित्रोकेटस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। देखिएगा, भारत के इतिहास का ऐसा सम्राट जिसने अपने पिता के जो साम्राज्य था तो उसको ना तो तिल पर घटने दिया लेकिन बढ़ाया भी नहीं। तो बात यह है कि जो इनको अपने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो इनको साम्राज्य प्राप्त हुआ, इस साम्राज्य को उन्होंने हुबहू बनाए रखा। इसके अंदर इन्होंने किसी प्रकार का जो है कमी नहीं होने दी। बिंदुसार भारत का मौर्य काल का दूसरा यशस्वी और प्रतापी शासक जो 298 ईसा पूर्व के अंदर शासक बनता है और 272 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, याद रखिएगा, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन संप्रदाय का था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस बिंदुसार को पुराणों के अंदर किस नाम से जाना जाता है? पुराणों में इसको भद्रसार कहा जाता है। बिंदुसार को पुराणों के अंदर भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा जाता है। सिंहसेन। देखिए, बिंदुसार के कई नाम आप लोगों को भारत के इतिहास में मिलेंगे। तो सबसे पहला है अमित्रघात, अमित्रोचेटस, अमित्रोकेटस। इसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला, अर्थात यूनानी भाषा में इसको अमित्रोकेटस या अमित्रोघात के नाम से जानते हैं। फिर इसको यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और पुराणों में इसको भद्रसार कहा जाता है और जैन ग्रंथों में इसका नाम जो है वो सिंहसेन है। आगे बात करते हैं कि बिंदुसार का जो काल था, इसके काल के अंदर आपके दो यूनानी राजदूत आते हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को अलग अलग बताता हूं। एक तो सबसे पहला आता है सीरिया से। सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। और दूसरा आता है मिस्र से, जिसका शासक, मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस द्वितीय या टोलेमी द्वितीय। ये एक ही व्यक्ति हैं जिनका अलग अलग नाम है। तो सीरिया का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, इसका वर्णन करता है एक इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार जिसका नाम है स्ट्रेबो। जो यूनानी इतिहासकार है वो कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। याद रखिएगा, स्ट्रेबो कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिस राजदूत का नाम था डाइमेकस। फिर इसके अनुसार फिर एक और यूनानी इतिहासकार है जिसका नाम है प्लिनी।
यह कहता है कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस द्वितीय या टोलेमी द्वितीय ने भी एक बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइनोशियस। स्टेबो तो कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। पिल्डी कहता है कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस द्वितीय या टोलेमी द्वितीय ने डाइनोशियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब ये दोनों राजदूत जो है आपके बिंदुसार के दरबार में आते हैं और एक इतिहासकार है एपिथोनियसस नामक एक यूनानी इतिहासकार है और एपिथोनियसस नामक यूनानी इतिहासकार ने कहा कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम जो था जो डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था, एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का शासक था, इससे बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, ऐसा विवरण एपिथोनियस देते हैं। और वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? पहला तो सूखी अंजीर, दूसरी शराब, तीसरी दार्शनिक। एपिथोनियस कहते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी थी। वो कौन कौन सी थी? सूखी अंजीर, देसी शराब और दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम ने यह कहा कि मैं अंजीर और शराब तो भेज सकता हूं, लेकिन यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय हम लोग नहीं करते हैं। तो सूखी अंजीर और शराब तो एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के पास भेज दी, लेकिन दार्शनिकों को उन्होंने नहीं भेजा। तो ये विवरण एपिथोनियस हमारे भारत के इतिहास के अंदर करते हैं। इसके बाद में बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार के काल में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। बिंदुसार के काल में तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और इस तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे, तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा, सम्राट अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था। और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक के बड़ा भाई जो था, जो बिंदुसार का पुत्र था, जिसका नाम था सुसीम को भेजा। अब आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का छोटा पुत्र था और बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था सुसीम। तो हम लोग कह सकते हैं कि तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे, तो प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा था और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा था। तो इस प्रकार से ये बिंदुसार का भारत के इतिहास में योगदान है कि इसको भारत के इतिहास में अमित्रोगात, अमित्रोकेटस या शत्रु का नाश करने वाला कहा जाता है। यह आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था और पुराणों में इसको भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के काल में। तो प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को और द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यूनानी इतिहासकार है जिसका नाम है स्टेबो का विवरण यह है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। फिर पिल्नी कहता है कि मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने डायनोशियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। फिर एपिथोनियस कहते हैं कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का शासक था, इससे 3 चीजें मांगी थी, सूखी अंजीर, देसी शराब और दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और शराब तो भेज दी, लेकिन दार्शनिकों को इन्होंने नहीं भेजा और कि ये बिंदुसार को ये कहलवाया कि यूनानी कानून के अनुसार हम दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आज हम भारत के इतिहास में हमने एक मौर्य काल के दूसरे बड़े शासक के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है बिंदुसार। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और ये 298 ईसा पूर्व में
जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तब यह शासक बनता है और 272 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है, जिस पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। दैट इज ग्रेट शासक, या हम लोग कह सकते हैं किंग ऑफ द भारत, जो बहुत महान शासक था, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के जीवन के बारे में, सम्राट अशोक के धम्म के बारे में, सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में और सम्राट अशोक के धार्मिक जीवन की चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम सभी लोग कामना करते हैं।